परमात्म प्राप्ति अर्थात जिसको पाने के बाद में संसार में और कुछ पाना शेष नहीं रह जाएगा। हम पूर्ण हो जाएंगे। जीवन हर पल आनंदमय, शांतिमय, सुखमय और प्रेममय हो जाएगा। अब ये प्रश्न आता है कि परमात्म प्राप्ति के लिए हमें करना क्या है। एक्चुअल यही प्रश्न तो सब लोगों को भ्रांति में डाल कर रखा है। हर व्यक्ति इसी बात को समझ नहीं पा रहा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया, कोई कर्म, कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। परमात्मा प्राप्त ही है, नित्य प्राप्त है, प्रति क्षण प्राप्त है। उनके कारण ही तो हमारा जीवन है। विचार उठता है लोगों के अंदर, तो फिर जप करना क्यों है, दान क्यों करना है, धर्म क्यों करना है, यज्ञ क्यों करना है, मंदिरों में क्यों जाना है। एक्चुअल अपने मन को निर्मल करने के लिए, सतो गुण की प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं, सद्विचारों के लिए जाना है मंदिर। जप करना है, दान करना है, धर्म करना है। जो परमात्मा नित्य प्राप्त है उनको प्राप्त करने का कोई प्रयास आपको नहीं करना, प्राप्त ही है। उनका अनुभव होगा। आपके गले में चैन है और आप पूरे घर में खोजते घूम रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, परेशान, मेरी चैन खो गई, चैन खो गई। आपकी वाइफ ने कहा कि चैन तो आपके गले में ही है, और जैसे देखो चैन पहले भी थी परंतु आपके अनुभव में नहीं थी, और जैसे आपने चैन के विषय में जाना कि मेरे गले में है, आपके अनुभव में आ गई, अब आपका टेंशन मिट गया। उसी प्रकार से जिस दिन आप थोड़ा भी ध्यान लगाएंगे, प्रयास नहीं करना, थोड़ा ध्यान लगाना है, अंतर्दृष्टि बनाना है, एक सतगुरु के पास में बैठना है, उस सतगुरु से परमात्म प्राप्ति के लिए पूछना है। वो आपको बता देंगे कि आपके अंदर ही है। जिस दिन उनकी बातों में विश्वास हो जाएगा, बस परमात्मा का अनुभूति हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा। नित्य परमात्मा का अनुभव आपको आनंद और शांति और सुख देने लगेगा, क्योंकि वो प्राप्त है। कबीर से दिन एक महात्मा ने पूछा कि आप 24 घंटे करघा में कपड़े बुनते रहते हैं, कपड़े बेचने चले जाते हैं, आप कब भगवान का ध्यान करते हैं, कब उनका स्मरण करते हैं। कबीर मुस्कुरा करके बोले कि एक्चुअल ना, इसका बातों से नहीं समझ में आएगी, चल मेरे साथ। और गंगा किनारे बैठे हैं कबीर और वो महात्मा। अचानक एक युवती इठलाती हुई, बल खाती हुई आई और घड़े में पानी भरा, अपने सर के ऊपर रखा और हाथ से नहीं पकड़े हुई है। सर के ऊपर घड़ा है, हाथ नहीं लगाया उसने। नाचती हुई पतली पतली सकरी सकरी गलियों से, रास्तों से जा रही है, गाना भी गाते चली जाती है। तो उस महात्मा ने कहा, बात समझ में नहीं आई। तो बोलो, इतना ही समझना है, किसके प्रीतम आज परदेश से आए, उनकी याद में, उनकी मस्ती में नाच रही है, गा रही है, सर में घड़ा रखा है, और ये बताओ कि घड़े की याद होगी कि नहीं होगी। तो महात्मा ने कहा, जरूर होगी। तो कबीर ने कहा कि जैसे इसको 24 घंटे घड़े की याद है, इसलिए तो घड़ा गिर नहीं रहा, याद भूल जाएगी तो घड़ा गिर जाएगा। उसी प्रकार से परमात्मा प्राप्त है, उसकी मात्र याद करना है, श्रुति करना है, उसका स्मरण करना है, उसको अनुभव में लाना है, उसके लिए प्रयास नहीं करना। अब ये युवती बिना प्रयास के घड़ा लेकर के जा रही है, अब कहां हाथ लगा रही है, कहां उसको संभाल रही है, परंतु इसका स्मरण है, ध्यान है। उसी प्रकार नित्य परमात्मा को हमें प्राप्त करना है। परमात्मा हमारे हैं, धन, परिवार, बेटा, बेटियां, शरीर, ये हमारा नहीं है और ना हमारा कभी होगा, परंतु हम इनमें ही सुख खोज रहे हैं, कभी उस परम सुख की तरफ दृष्टि ही नहीं लगा रहे। इसी सुख को हमने सुख मान रखा है। एक बार नारद स्वर्ग जा रहे थे तो एक सुअर को देखा, नाली में
मलमूत्र खा रहा था, उसको स्वर्ग ले गए, स्नान करा के ले गए, परंतु वो सुअर भी क्या कर रहा है, नालियों में मलमूत्र खोज रहा है। इंद्र ने कहा, रे नारद जी ये क्या अजूबा लेके आए? बोले ये नालियों में मलमूत्र खोज रहा है। नारद जी को मजबूरी में उसी नालियों में डालना। उसी प्रकार से जो परम आनंद है, परम सुख है, वहां चलिए। कहाँ नालियों में, मलमूत्र में आप सुख खोज रहे हैं? पत्नी में या पति में, पैसे में या संपत्ति में, मान, झूठे मान सम्मान में, जो लोग प्रशंसा कर रहे हैं उसमें आप खुशी हो रहे हैं। ये सब तुच्छ सुख है। जब तक रसगुल्ला नहीं मिला तो व्यक्ति गंदे से गुड़ से भी अपनी मिठास की प्यास बुझाता है। जब तक परमात्मा अनुभूति नहीं होगी तब तक ये गंदगी आपको अच्छी लगेगी। जिस दिन उस परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, आपका जीवन पूर्णमिदः पूर्णमिदम्, पूर्ण हो जाएंगे आप। इसी घर, इसी परिवार में रहते हुए, इसी इंसान के चोले में रहते हुए आपके जीवन में एक आनंद, एक पूर्णतया घटने लगेगी। राम।